हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अरुण चित्रा और आज की स्पेशल क्लास में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि इंग्लिश को परफेक्ट तरीके से कैसे स्टार्ट करना है। इंग्लिश की परफेक्ट प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट हो सकती है। इंग्लिश में अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। इंग्लिश की वजह से अगर आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो कैसे आप इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग अपने आप को कर सकते हैं और मार्क्स अपने बूस्ट कर सकते हैं। तो एक छोटी सी क्लास में सब कुछ सारे डाउट आप लोग के क्लियर कर दूंगा। अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो ये क्लास आपके लिए, यकीन मानिएगा इस क्लास के एंड में जब आप जाएंगे सब कुछ आपको पता होगा कब कौन सी चीज कैसे करनी है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पूरा रोड मैप आपके सामने रखने जा रहा हूं। हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग से, एंड करेंगे एक्यूरेसी पे, क्योंकि इंग्लिश की स्टार्टिंग ही रीडिंग से होती है लेकिन हमारे को एंड रिजल्ट एक्यूरेसी चाहिए होता है। तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप जुड़े रहिएगा, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक भी सेकंड स्किप मत करिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देता हूं। ये मैंने कुछ एग्जाम क्वालिफाई करे हैं, लगभग 5 से 6 साल मुझे हो गए टीच करते हुए, और साथ ही साथ मैं कंटेंट डेवलपर भी रह चुका हूं। मतलब मैं क्वेश्चन आंसर बनाने पे भी कम से कम 2 साल तक काम कर चुका हूं। तो कुल मिलाकर के कुछ मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस, कुछ कंटेंट डेवलपर का एक्सपीरियंस, ये सब जब मिल करके आपको मैं पढ़ाता हूं, आप लोगों को जो मैं कंटेंट देता हूं, तभी आप लोगों को फील आ पाता है सर बिल्कुल एग्जाम जैसा लग रहा है। एग्जामिनर भी ऐसे ही ट्रैप करता है, एग्जामिनर भी ऐसे ही ऑप्शंस फ्रेम करता है। तो बस ये सारी चीजें आप तक पहुंचा रहा हूं। आज भी जो भी एग्जाम होते हैं सभी के एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए आप तक पहुंचाता हूं। तो इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं, देखते हैं किस तरीके से इंग्लिश को पढ़ना चाहिए। तो आज ये फटाफट मैं आप लोगों को पहले लेकर के चलता हूं हमारे रीडिंग वाले पोर्शन पर। मैं जो जो कह रहा हूं आप लोग बस उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। यकीन मानिएगा 3 महीने के अंदर, 3 महीने अगर आपने इसको लगातार कंटिन्यूअस परसिस्टेंटली अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, कंसिस्टेंटली अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, यकीन मानिएगा 3 महीने के बाद आप वो नहीं रहेंगे जो आप आज हैं। आपका इंग्लिश को लेकर के नजरिया, पर्सपेक्टिव सब बदल जाएगा। आप लोग को लगे यार इंग्लिश इंटरेस्टिंग है, इंग्लिश लॉजिकल है। आज ये स्टार्ट करते हैं क्या है। सबसे पहले अगर मैं रीडिंग की बात करूं, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को मैं बताऊंगा, सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। अगर मैं रीडिंग की बात करूं तो रीडिंग सिर्फ 2 तरीके से करिएगा। पहला, आप लोग को एडिटोरियल पढ़ना है, एडिटोरियल पढ़ना है। अब एडिटोरियल आप लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे। पहला तरीका क्या होगा एडिटोरियल को पढ़ने का, एडिटोरियल आप एक टीचर के साथ पढ़ेंगे। टीचर आपको कुछ चीजें एडिटोरियल के अंदर होंगी जो अपडेटेड स्ट्रक्चर, अपडेटेड कॉन्सेप्ट्स, अपडेटेड वोकैबुलरी, वो एक टीचर ही आप लोग को बेस्ट पढ़ा सकता है। तो चाहे आप मुझसे एडिटोरियल पढ़िए या आप किसी भी टीचर से पढ़ते हो, लेकिन एडिटोरियल पढ़िए। मैं आप लोग को एक ऐसी परफेक्ट स्ट्रेटेजी देने जा रहा हूं जो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एडिटोरियल 2 तरीके से पढ़ना है, एक तो टीचर के साथ पढ़ना है, दूसरा आप लोग को सेल्फ पढ़ना है। ये आप लोगों का एडिटोरियल का काम हो गया। सर दूसरा तरीका क्या है रीडिंग को करने का? दूसरा तरीका ये है, आपने एक बार एडिटोरियल पढ़ लिया, एक बार सेल्फ पढ़ लिया। दूसरा तरीका ये है कि आपको पता है रीडिंग सबसे ज्यादा इंग्लिश के अंदर अगर यूज होती है तो आरसी के अंदर यूज होती है, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर यूज होती है। तो आप लोग को मेक श्योर करना है अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो क्या आप आरसी कर रहे हो। तो रीडिंग आपकी तभी कंप्लीट है जब आपने टीचर कोई आपको पढ़ा रहा है, आपने पढ़ लिया, एडिटोरियल पूरा सीख लिया उससे कि यार कैसे पढ़ा जाता है। ये नहीं कि कुछ दिन तक आपने एडिटोरियल की क्लास ली फिर आपने कहा नहीं यार अब तो मैं देख लूंगा। नहीं, आपको जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक आपको ब्रांच नहीं मिल जाती, आपको डेली जब जब आपका टीचर एडिटोरियल करवा रहा है आपको एडिटोरियल पढ़ना है। और जब तक आपको ब्रांच नहीं मिल जाती, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक आप लोग को सेल्फ रीडिंग भी नहीं छोड़नी। और आप लोग को आरसी समझ लीजिए, आरसी एक ऐसी चीज है डेली बेसिस पे चाहे आप कुछ भी मत करो, एक एडिटोरियल और आरसी पढ़ना कंपलसरी है। आरसी पढ़ना मतलब आरसी को सोल्व करना। ये आपके 2 काम हो गए रीडिंग को लेकर के, बात खत्म। सब कुछ बताऊंगा अभी कौन सी चीज कहां पे मिलेगी, कैसे करना है, सब कुछ। अच्छा, अब आती है बात वोकैब की। वोकैब को क्या करना है? सबसे पहली बात तो वोकैब में कॉपी नहीं भरनी है। वोकैब को करने का एक तरीका होता है। वोकैब को करने का पहला तरीका यह है कि जो भी आपको एडिटोरियल के अंदर वोकैबुलरी मिल रही है, और ये मेक श्योर कर लेना कि जो एडिटोरियल है वो आपका एग्जाम रेलिवेंट होना चाहिए। पॉलिटिक्स एडिटोरियल नहीं चलेगा,
कहीं पर कोई लड़ाई, कोई दंगे, ये एडिटोरियल भी नहीं चलेगा। कोई भी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, कोई भी फाइटिंग नहीं चलेगी। एडिटोरियल होगा एग्जाम पर्सपेक्टिव, मतलब जिसमें फाइनेंस की, बैंकिंग की, एनवायरमेंट की, ये जो मेजर इश्यूज हैं, जो मेजर टॉपिक है, जो हॉट टॉपिक है, इनकी बात होगी जो एग्जाम रेलिवेंट होंगे। तो वही एडिटोरियल अगर आप पढ़ेंगे तभी आपको एग्जाम रेलिवेंट वोकैबुलरी मिल पाएगी। तो आपको क्या करना है, वोकैब के लिए एक ही सोर्स है, एडिटोरियल, एडिटोरियल, एडिटोरियल। अब एडिटोरियल के अंदर डेली बेसिस पे 20-20 वोकैब आ जाती है, 30-30 आ जाती है। तो मैंने आपको फिर कहा, अगर आप एडिटोरियल किसी टीचर के साथ पढ़ रहे हैं तो वो आप लोग को इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी निकाल करके देगा। अब आप उसको लिखने मत बैठ जाना, आपको वही वोकैबुलरी लिखनी है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आती। बिल्कुल भी का मतलब ये होता है, मान लो मैंने कोई वोकैब लिखी, मान लीजिए मैंने एक वोकैब यहां पर लिखी PQ, मैंने यहां पर PQ वोकैबुलरी लिखी। अब PQ का आपको पॉजिटिव भी नहीं पता, नेगेटिव भी नहीं पता, आपको कुछ पता ही नहीं है PQ क्या होता है, तब इसका मतलब ये वोकैबुलरी आपकी बिल्कुल जीरो है। ये वोकैबुलरी आपको लिखने को मांगता है, ये वोकैबुलरी आपको लिखनी पड़ेगी। आज आपने वोकैबुलरी लिख ली, कल 2-3 दिन के बाद फिर ये वोकैब आएगी, आप लोग को अपने आप याद आएगा, हाँ यार मैंने पढ़ा तो था, ये पॉजिटिव है, कुछ कुछ पॉजिटिव है, हाँ, फिर आपने देखा हाँ यार ये तो पॉजिटिव ही, आपका वो वोकैब पक्का हो गया। ऐसे ही करते करते आपको वोकैबुलरी में आगे बढ़ना है। अब मान लो आपके सामने कोई एक वोकैबुलरी आई, फॉर एग्जांपल आपके सामने एक वोकैबुलरी आ गई ऑगमेंट। क्या वोकैबुलरी आ गई? ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज होना। अब आपको पता है ऑगमेंट कुछ पॉजिटिव है, इसका मतलब कुछ इंक्रीज है। अब आप पागल नहीं हो, इसको बार बार लिखोगे। आपको वही वोकैबुलरी कॉपी में लिखनी है जो आपके लिए बिल्कुल जीरो है, आपको पता ही नहीं है वोकैबुलरी का पॉजिटिव है नेगेटिव है, बस दैट्स इट। और वोकैबुलरी के लिए और क्या करना है, और जितने भी आप लोग क्यूज दे रहे हैं, कभी कभी कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो बस उसके अंदर जो जो वोकैब आ रही है वो भी आप लोग को इसी तरीके से लिखनी है, चाहे वो किसी क्यूज में आ रही हो, चाहे वो किसी मॉक टेस्ट में आ रही हो। आपका काम होगा जैसे ही आपको अननोन वोकैब मिलती है आप लोग को उसको नोट डाउन करना। और वोकैबुलरी का जो बेस है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो पॉलिटिक और वो लड़ाई झगड़े से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉलिटिक्स या फिर लड़ाई झगड़े से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। जो हमारे नॉर्मल बैंकिंग के टॉपिक्स हैं, जो बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, आप लोग को वही वोकैबुलरी कोशिश करनी है, वो वोकैबुलरी आप लोग ज्यादा पढ़ पाए, ज्यादा कर पाए। यहां तक क्लियर है क्या? अच्छा, अब आ जाती है ग्रामर की बात। सर ग्रामर का क्या करना है? तो देखो, ग्रामर के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनिएगा। अगर आपको इंग्लिश पे कमांड बनानी है ना, तो इंग्लिश के बीच में पहले 2 लाइन खींच दो। अगर आपको इंग्लिश में कमांड बनानी है तो इंग्लिश के बीच में 2 लाइन खींचो। 2 लाइन के बाद एक चीज लिखिए जो इंफिनिटी तक चलेगी। इंफिनिटी का मतलब टिल सिलेक्शन। हमारे लिए इंफिनिटी क्या है? हमारे लिए इंफिनिटी तो भाई टिल सिलेक्शन है ना, टिल अनटिल लिख लेते हैं, अनटिल सिलेक्शन। तो जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, हमारे लिए तो यही है इंफिनिटी। सिलेक्शन के बाद तो भाई, फिर सिलेक्शन के बाद तो जॉब वाली जिंदगी है, जॉब वाली लाइफ है, वहां पर अपने अलग चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो अनटिल सिलेक्शन। और एक चीज क्या है? एक चीज है यहां पर, अपन यहां पे लिख देते हैं लिमिटेड। अब ये लिमिटेड क्या चीज है, मैंने ऐसा यहां पर क्या लिखा, उसको समझते हैं थोड़ा ध्यान से। देखो, पहले मैं बात करता हूं अनटिल सिलेक्शन तक। अनटिल सिलेक्शन तक मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो आपको डेली बेसिस पे न्यू लगेगी, हर दिन नई लग रही है, वो आपके लिए होगा रीडिंग। हर दिन आपको लगेगा कुछ ना कुछ नया सीखा, रीडिंग, और वो आपके लिए होगा वोकैब। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो रीडिंग और वोकैब है उसका अंत नहीं है, ना वोकैब का अंत है ना रीडिंग का अंत है। तो इसका मतलब हमें ये पहले से ही माइंडसेट बना लेना है, क्या रीडिंग डेली करनी है, वोकैब डेली करनी है। अब लिमिटेड कौन सी चीज है? तो लिमिटेड चीज है ग्रामर, ग्रामर, ग्रामर। अब आप सोचेंगे नहीं सर ग्रामर में बहुत लफड़े हैं, हर दिन कुछ नया रूल आ गया। नहीं, ग्रामर लिमिटेड है। ग्रामर को अगर आपने एक बार पढ़ लिया, बस उसका रिवीजन चाहिए आप लोग को। ग्रामर में डेली नए रूल्स नहीं निकलते हैं, रूल्स जो बन गए बन गए, बस अब डिपेंड करता है आपने कितना एक्सप्लोर करा है। अगर आपने ग्रामर को एक ही बारी में अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया, अच्छे का मतलब पूरा 100% ओपन एक्सप्लोर नहीं कर सकते ग्रामर को, अच्छे का मतलब यह है 80 से 90%। अगर आप लोगों ने ग्रामर को एक्सप्लोर कर लिया है 80 से 90%,
तो मैं ये कह सकता हूं सिर्फ आप लोगों को इस पोर्शन के अंदर रिवीजन की जरूरत है। आपको पता है ग्रामर क्यों वीक रह जाता है स्टूडेंट का? क्योंकि वो रोज नई ग्रामर पढ़ते हैं, रोज नया नया कुछ ग्रामर में करते रहते हैं। ये स्ट्रेटेजी, ये तरीका गलत है। आप कभी भी इंग्लिश में कमांड नहीं बना पाएंगे अगर आप ग्रामर को रोज नए नए रूल्स पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ आपने रूल्स पढ़े उसका रिवीजन, कुछ रूल्स पढ़े उसका रिवीजन, वीकली रिवीजन। तो रिवीजन के ऊपर आपका टिका है पूरा का पूरा ग्रामर। और अगर आपने ग्रामर पे कमांड बना ली तो यकीन मानिएगा आरजी को छोड़ करके, मैं क्या बोल रहा हूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ करके ग्रामर लगभग हर एक क्वेश्चन में लग जाती है अगर ऑप्शंस ग्रामर के रेस्पेक्टिव सेट हुए रखे हैं तो। और ग्रामर कहीं ना कहीं हमारी हेल्प कर देती है ऑप्शन एलिमिनेशन में। तो ग्रामर बहुत अच्छा खासा आपके पास स्कोप लेकर के आता है कि आप क्वेश्चन को जल्दी बना सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि प्री के अंदर आप लोगों के पास 30 क्वेश्चन होते हैं और टाइम सिर्फ 20 मिनट का मिलता है। अगर आप सारे क्वेश्चन को रीड करोगे तो 20 मिनट में आप सारे क्वेश्चन रीड भी नहीं कर पाओगे। इसका मतलब सारे क्वेश्चन रीडिंग से नहीं करने, ग्रामर का वहां पे फायदा उठाना है। तो मैंने क्या कहा, इंग्लिश को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक पार्ट रीडिंग चलती रहेगी भैया, वोकैब चलती रहेगी, वोकैब में भी रिवीजन होता रहेगा, लेकिन वोकैब का अंत नहीं होगा, वोकैब हमारी चलती रहेगी। लेकिन ग्रामर लिमिटेड है। ये बात जैसे ही आपने दिमाग में डाली, अच्छा ग्रामर लिमिटेड है क्या, ओके, तो मतलब मुझे यार इतना पढ़ना है फिर उसका रिवीजन करना है। अब आपका मन से जो डर था ग्रामर का थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो ग्रामर के लिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इन चीजों को कैसे मिक्स करके चलना है। और फिर हम चलेंगे मॉक टेस्ट के ऊपर। यार मॉक टेस्ट कब देना है, एक्यूरेसी कब आएगी, कैसे क्या होगा। तो अभी पता है क्या होता है ना, इंग्लिश ऐसी चीज है रीडिंग करने, मतलब रीडिंग करने में आ जाता है तो स्टूडेंट सीधा कूद जाते हैं, ला मॉक दे, ला सेक्शनल मॉक लगाकर देखता हूं कैसा आ रहा है पेपर, मेमोरी बेस्ड पेपर देख लेता हूं, अच्छा ऐसा आता है क्या। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूंगा, ये सजेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। मेरा सजेशन बस इतना सही है आप लोगों से कि अगर आप लोग मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं, मॉक टेस्ट अगर आप लोग देने जा रहे हैं, कोई सेक्शनल अगर आप लगाने जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप अगर कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं इंग्लिश का तो उसके अंदर तो भाई सारे टॉपिक आएंगे। सारे टॉपिक का मतलब क्या है, उसमें आरती भी आएगा, उसमें वोकैब भी आएगी, उसमें ग्रामर भी आएगी, है ना। और उसके अंदर जिसके अंदर ग्रामर प्लस रीडिंग दोनों से जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आएंगे। अगर आपने अभी तक सिर्फ रीडिंग को ही एक्सप्लोर करा है, सिर्फ वोकैब को ही एक्सप्लोर करा है, तो आप मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हो। आपको मॉक टेस्ट देने के लिए आरसी, वोकैब, ग्रामर और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी तो चाहिए होगा, तभी तो मॉक टेस्ट आप कॉन्फिडेंटली दे पाओगे। तो फिर सर हम क्या करें, कब मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट देने का सबसे सही तरीका यही है कि आप लोग रीडिंग चलती रहेगी, रीडिंग को चलते रहने दो, रीडिंग चलती रहेगी, रीडिंग को चलते रहने दो, वोकैब चलती रहेगी, वोकैब को चलते रहने दो। ये रोज का काम है। ये समझो कि आपने रीडिंग करी, वोकैब करी, बस कर ली, ठीक है। इसको अपने टास्क में गिनो ही मत, क्योंकि ये ऐसा टास्क है जो डेली करना ही करना है। आपको अगर अपने टास्क में कुछ गिनना है, इंग्लिश में मैंने कुछ करा, तो देखो ग्रामर में आपने कितना करा, ग्रामर का रिवीजन आपने कितना करा। एक बार अगर आपका ग्रामर 80 से 90% कवर हो गया, तब आप मॉक टेस्ट दो, आपको मजा आ जाएगा, आपको पता चलेगा ये आंसर क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। अब मैंने आपके लिए कुछ स्टेप्स बनाए हैं, उस स्टेप्स के थ्रू अगर आप चलेंगे तो आप अपना ग्रामर का पोर्शन भी कवर कर सकते हैं, आप अपना रीडिंग और वोकैब का पोर्शन भी कवर कर सकते हैं। आ जाइए, आपको मैं वो स्टेप्स दिखाता हूं। मैं आपके लिए कुछ स्टेप्स बना करके लेकर के आया हूं, बहुत ध्यान से इस स्टेप को सुनिएगा। मैंने इन स्टेप्स का नाम रखा है प्रिपरेशन से मंजिल तक। ये आपको प्रिपरेशन से मंजिल तक लेकर के जाएंगे। स्टेप है क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं थोड़े स्टेप्स को बड़ा कर देता हूं, जूम कर देता हूं। देखो स्टेप यहां पर ये है कि सबसे पहले मैंने स्टेप यहां पर ये रखा है कि यार स्टेप 0 होना चाहिए। अब ये 0 स्टेप का क्या मतलब है, 0 स्टेप का ये मतलब होता है कि भाई स्टूडेंट बिल्कुल 0 पे है, या तो मान ले वो 0 है। अगर उसको किसी भी चीज की शुरुआत करनी है, परफेक्ट शुरुआत करनी है, तो मान लेना चाहिए एक बार को कि वो 0 है। क्योंकि कभी भी अगर ज्ञान लेने जाते हैं, कुछ सीखने जाते हैं, तो खुद को खाली करके जाना होता है। तो आपने मान लिया कि आप 0 हैं, तो जब आप 0 हैं तो आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए यार सेंटेंस लिखा कैसे जाता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। अच्छा, सेंटेंस में पहले यहां सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर उसका ऑब्जेक्ट आता है।
मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब सिंटेक्स। सिंटेक्स हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, सुना हो। सिंटेक्स एक्चुअल में जो अपन कह सकते हैं जो ट्रेडिशनल वर्ड है इंग्लिश ग्रामर को या इंग्लिश सेंटेंस को समझने का। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा मॉडर्न टर्मिनोलॉजी हो गई। अगर मैं ट्रेडिशनल टर्मिनोलॉजी पर जाऊं तो मैं सिंटेक्स बोलूंगा। तो सिंटेक्स या फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मेशन, सबसे पहले एक स्टूडेंट को शुरुआत यहां से करनी चाहिए। अगर कोई लाइन लिखी है, जैसे यहां पर अपन ने क्या लिखा है, एक लाइन लिखी है, तो इस लाइन के अंदर भाई यहां पर ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये इसका प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये चीज हमारे को पहले पता होनी चाहिए। फिर हम धीरे धीरे परत दर पर स्टेप बाय स्टेप अंदर घुसते चलेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 0 मैंने आपके लिए बनाया है, जिसके अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात होगी। अब आपको ये करना है, आपको ये पता होना चाहिए मेरा पहला स्टेप इंग्लिश में ये होगा। देखो, रीडिंग और वोकैब डेली बेसिस पे साथ चलती है, उसको नहीं छोड़ना है। उसके अलावा डेली बेसिस पे क्या करना है इंग्लिश में वो बता दो। तो आपको पता होना चाहिए, पहले यार सर ने स्टेप 0 बोला है, पहले स्टेप 0 खत्म करता हूं। तो स्टेप 0 क्या है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर सीखो, सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है वो सीखो। ठीक है, ओके सब सीख लिया। अब आ जाओ आप फर्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप क्या है, यहां पर आपको कंप्लीट ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए। सर कंप्लीट ग्रामर के रूल्स तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतने सारे रूल्स होते हैं। नहीं, कैसे सीखना है सुनो। आपको कंप्लीट ग्रामर के रूल्स वही सीखने हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में कुछ गिने चुने पैटर्न्स होते हैं, गिने चुने रूल्स होते हैं, बस वही आते हैं, उसके अलावा रूल्स नहीं आते। तो सर कैसे सीखे, तो आप ऐसे सीखिए। आप देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती है, सर नाउन होती है, नाउन के वो सारे रूल सीख ले जो एग्जाम में आते हैं। हाँ, एक बार को तो सीखने पड़ेंगे, हो सकता है बोरिंग लगे लेकिन सीखने पड़ेंगे। प्रोनाउन, सब प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के सारे कंसेप्ट सीख लो। क्यों, क्योंकि अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखे होंगे ना, तो कभी फिलर कर रहे हैं अपन, प्रोनाउन का कंसेप्ट लग गया, कभी अपन क्लोज टेस्ट कर रहे हैं, प्रोनाउन का ये वाला कॉन्सेप्ट लग गया। तो कुल मिलाकर के आपको एक बार अपने हाथ से निकाल देना है नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, ये सारी चीजें आपको एक बार हाथ से निकाल देनी है। तो कुल मिलाकर के अभी आपने क्या सीखा, अभी आपने सीखा सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसका फॉर्मेशन। फिर आपने क्या सीखा, फिर आप सीख रहे हैं ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब आप सीख रहे हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, अच्छा कैसे वर्क करते हैं, कहां आता है कहां नहीं आता, ये आपको पता चला। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको आ जाना है स्टेप नंबर 2 पे। अब आपका स्टेप क्या होगा, सर देखो मैंने स्ट्रक्चर सीख लिया सर, अब मैं जब भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूं तो मुझे पता लग जाता है कहां पे कौन सी चीज लिखी है, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर सीख ली। और सर मुझे ये भी पता है नाउन के ये रूल होते हैं, मैं पहचान जाता हूं ये नाउन है और ये इसमें एरर है। अच्छा आप क्या करूं, अब आप उठाओ टॉपिक वाइज क्लासेस, या टॉपिक वाइज पढ़ो, टॉपिक वाइज कवर करो। टॉपिक वाइज क्या होता है सर, टॉपिक वाइज ये होता है कि जब आप मॉक टेस्ट देंगे, जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो उसके अंदर आरसी आएगा, उसके अंदर वोकैब आरसी के अंदर ही आएगी, उसके अंदर भाई फिलर आएगा, उसके अंदर वर्ड स्वैप आएगा, उसके अंदर फ्रेज रिप्लेसमेंट आएगा, उसके अंदर एरर डिटेक्शन आएगी, उसके अंदर क्लोज टेस्ट आएगा, उसके अंदर रीअरेंजमेंट आएगा। इनको करने की अप्रोच क्या है भाई, ये तो पता है सर, सारे जितनी भी चीजें लिखी होंगी सब सेंटेंस फॉर्मेट में लिखी होगी, सब हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अप्रोच क्या होगी, पढ़ के आंसर नहीं होगा ना भाई। फिलर की अप्रोच ये होती है, फिलर में टोन देखनी होती है, फिलर में पॉजिटिव नेगेटिव करना होता है, ऑप्शंस को देखना होता है, ग्रामर का कौन सा रूल लग रहा है, कौन एडजेक्टिव है, कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है। तो ये सारी चीजें आपको पहले टॉपिक वाइज पता होनी चाहिए, तभी तो आप मॉक देने बैठोगे, या सीधा मॉक देने घुस जाओगे नहीं। तो ये सब कैसे पता चलेगा, ये सब आपको पता चलेगा जब आप टॉपिक वाइज क्लासेस या टॉपिक वाइज चीजों को प्रैक्टिस करोगे। आपने स्ट्रक्चर सीख लिया, आपको रूल मालूम है, अब ये स्ट्रक्चर और रूल आपके किस काम के, भाई आपने इतनी मेहनत करी, आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखा मेहनत करके, आपने सारे रूल सीखे नाउन प्रोनाउन, अब ये क्यों सीखे सर, इसका यूज क्या है, इसका यूज जब आपको यहां पर लगता हुआ दिखेगा, अच्छा सर वो जो सीखा था वो ऐसे लग रहा है क्या, तब आपको समझ में आएगा कि भाई किस तरीके से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को उड़ाना होता है। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन को उड़ाने के लिए आपको टॉपिक वाइज एक बार सारे टॉपिक करने पड़ेंगे। पैराजंपल हो गया, कनेक्टर स्टार्टर हो गया, जितने भी टॉपिक्स हैं आपके मिसलिनियस में सारे करने पड़ेंगे। अच्छा सर ये भी हो गया, अब क्या करें, अब आप रेडी हो मॉक में कूदने के लिए। अब आपके सामने अगर मॉक आएगा तो आपको पता होगा ये फ्रेज रिप्लेसमेंट होता है, ये फिलर होता है, ये क्लोज टेस्ट होता है, इसको ऐसे उठाते हैं, ऐसे अप्रोच करते हैं, अब आपको सब पता है। अब देखो आप क्या कर रहे हो, आप टुकड़े टुकड़े जोड़ 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 के अब आप मॉक में जा रहे हो। मॉक किससे बना है, इन टुकड़ों से ही तो बना है। तो पहले एक एक टुकड़ा आपने कवर करा, एक एक स्टेप कवर करा, अब आप मॉक टेस्ट देने जा रहे हो।
तो मॉक टेस्ट भी आपको पता होना चाहिए प्री का मॉक का लेवल क्या होता है, प्री में क्या क्या आता है, कैसे 20 मिनट में 30 क्वेश्चन उड़ाने होते हैं, कौन सा क्वेश्चन करना होता है कौन सा नहीं, वो आपको पता चलेगा जब आप विलियम्स के मॉक टेस्ट दोगे और उनकी अप्रोचेस सीखोगे। ये है आपका स्टेप नंबर 3। ये है आपका स्टेप नंबर 3। आपको पता होना चाहिए कि यार अगर प्री का मॉक खुलेगा तो मुझे कहां पर क्या देखना है, कौन सा स्किप करना है, कौन सा उड़ाना है, पहले कौन सा करना है, ये आपको प्री के मॉक टेस्ट से पता चलेगा। ठीक है सर, प्री का मॉक टेस्ट दे रहे हैं, पता चल गया, अब क्या करें, अब आ जाओ मेंस पे, क्योंकि बिना मेंस दिए काम चलेगा नहीं। और आप अगर ध्यान से देखेंगे, अगर आप अभी इस सिनेरियो को नोट डाउन करेंगे तो आप देख सकते हो आरआरबी पीओ प्री बीच में आ गया, मेंस साथ में चल रहे हैं। तो इसका मतलब बैंक के एग्जाम एकदम से मुंह पे आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कितने एग्जाम कब है, पता ही नहीं चलेगा, एग्जाम एकदम से बाढ़ की तरह आ जाएंगे, कब किसका प्री हो रहा है, कब किसका मेंस हो रहा है, कोई पता ही नहीं चलेगा। तो कुल मिलाकर के जब एग्जाम के नोटिफिकेशन आना स्टार्ट होते हैं उसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ रिवीजन होता है, अभी से होती है असली तैयारी। अभी आपको पता है कोई प्री कोई मेंस नहीं है, दूर दूर तक जो अभी स्टार्ट करें कोई प्री कोई मेंस नहीं है। हाँ ठीक है सर, कोई प्री कोई मेंस नहीं है। तो अभी आप जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो आपके स्टेप्स है, आप उन स्टेप को बिना टेंशन के फॉलो कर सकते हो। तो आप फॉलो करिए, प्री के मॉक टेस्ट दूंगा, मेंस के मॉक टेस्ट दूंगा फिर ओनली रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन करूंगा। अब ये ओनली रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन कौन से, मतलब जो आपको यहां पर ग्रामर में नहीं देखने को मिलेंगे। ग्रामर का मतलब क्या है, नाउन प्रोनाउन में तो रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन जो सिर्फ रीडिंग से बनते हैं, जैसे कि टाइटल वाले क्वेश्चन हो गए, थीम वाले क्वेश्चन हो गए, ओड वन आउट वाले क्वेश्चन हो गए, इन्फ्लुएंस वाले क्वेश्चन हो गए, आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, अजम्पशन वाले क्वेश्चन हो गए, ये सारे क्वेश्चन आपको ओनली रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन में जाकर के मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मैंने आपके लिए स्टेप 0, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ और स्टेप फिफ्थ बनाया है। अगर आप गिनोगे तो 6 स्टेप बनाए, और ये 6 स्टेप जिसने कंप्लीट कर लिए, यकीन मानिएगा इंग्लिश को देखने का नजरिया उसका बदल गया, उसको इंग्लिश में इंटरेस्ट आ गया, उसका इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट बन गया, जो ये 6 स्टेप कंप्लीट कर गया, ये मेरी गारंटी है। और सर ये करने कैसे, क्या होगा, तो मैंने क्या करा है, ये सारे ही स्टेप, मतलब ऐसा नहीं है इसके अंदर वीडियोस आपको वेट करना पड़ रहा है, सर यारी वीडियो नहीं, सब कुछ ऑलरेडी दे दिया, एकदम जमा करके दे दिया आपको मैंने। ये जो मैंने बोला आपको स्टेप 0, तो स्टेप 0 में यहां जो जो लिखा है सब कंप्लीट ही आप लोगों को दे दिया। यहां पर आप लोग को स्टेप 0 में सब मिल जाएगा। मैंने कहा कंप्लीट ग्रामर सीक्वेंस वाइज कंप्लीट आप लोग को दे दी, यहां पर आप लोग को स्टेप फर्स्ट प्रो में मिल जाएगी। टॉपिक वाइज क्लासेस कहां है, सारी टॉपिक वाइज क्लासेस, जो क्लासेस जितनी हो सकती थी विथ टेस्ट, आपका प्रैक्टिस टेस्ट भी उसमें है, वो भी मैंने यहां पर आपको दे दिया। सर प्री के मॉक टेस्ट भी आप लोग को दे दिए, सर मेंस के मॉक टेस्ट भी दे दिए, सर ये रीडिंग वाले भी दे दिए, सब कुछ दे दिया, सब कुछ कंपाइल कर दिया, सब कुछ सीक्वेंस में जमा दिया। बस आपको कुछ नहीं करना है, इंग्लिश एक्सक्लूसिव कोर्स है मेरा, इंग्लिश एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर जाना है, इंग्लिश एक्सक्लूसिव कोर्स को बाय करना है। अगर आप अभी बाय करते हो, आज के लिए, आज के स्पेशल दिन के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए, मतलब मैंने लिमिटेड टाइम ऑफर एक रखा है कि जो भी स्टूडेंट मुझसे 0 से पढ़ना चाहता है, जो चाहता है सर इंग्लिश ही मेरा सबसे हाईएस्ट स्कोर वाला सब्जेक्ट बन जाए, इंग्लिश में मैं सबसे हाईएस्ट स्कोर लेकर के आता हूं, तो आप लोग इंग्लिश एक्सक्लूसिव ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अगर आप लेंगे तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको कोड लगाना है इंग्लिश 30 कोड लगाते ही आपको ये वाला जो कोर्स है जिसमें सब कुछ है, ग्रामर भी है, फाउंडेशन भी है, प्री के मॉक भी है, मींस के मॉक भी है, प्री के मॉक की क्लासेस भी है, मींस के मॉक की क्लासेस भी है, रीडिंग वाले क्वेश्चंस भी है, सब कुछ है जिसमें। ये वैसे आपको जो कोर्स है 1300-1400 रुपए का पड़ता है, लेकिन अगर अभी आप इस कोर्स कोड को अप्लाई करोगे इंग्लिश 30, जब भी आप ये क्लास देख रहे हैं ये कोड आपको मिल जाएगा इंग्लिश 30, आप लोग जा करके बाय कर सकते हैं। मैं एक बार आप लोग को दिखा देता हूं कैसे आप लोग को इसको बाय करना है। आज ये मेरे साथ फटाफट देखिएगा। कंटेंट में जाते हैं पहले अपन, मतलब जैसे ही आप learningniti.com लर्निंग नीति की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको एक पोस्टर मिलेगा, इस पोस्टर को आपको ओपन करना है इंग्लिश एक्सक्लूसिव को। अच्छा नेट नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, मैं अभी नेट कनेक्ट करता हूं, है ना, नेट कनेक्ट कर देता हूं मैं।
जब तक कोई बात नहीं, आप इधर आओ, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। क्या चीज है सुनिएगा। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये कहा जैसे हमने स्टार्ट करा, कैसे स्टार्ट करा था हमने, रीडिंग का क्या करना है, रीडिंग का आपको बता दिया, रीडिंग के लिए क्या है, एडिटोरियल है। वोकैब का बता दिया, हाँ सर। ग्रामर का, ग्रामर ही नहीं बताया, ग्रामर के साथ साथ मॉक टेस्ट भी बता दिए। तो ग्रामर का भी काम हो गया, मॉक टेस्ट का भी काम हो गया। सर एक्यूरेसी का क्या करना है, तो मैंने डे 1 से ही एक्यूरेसी की बात करी। डे 1 जब आप मुझसे जुड़ेंगे, मेरे मुंह से एक्यूरेसी एक्यूरेसी ही निकलेगा। तो एक्यूरेसी लास्ट का काम नहीं होता है, यही तो दिक्कत होती है। एक्यूरेसी है पहले दिन का काम, पहले ही दिन पे तुमको टोक देना कि एक्यूरेसी कैसे लानी। पहले जैसा आपका माहौल बनेगा, पहले जैसा आपका माइंडसेट बनेगा, वही माइंडसेट आपका एंड तक रहेगा। तो एक्यूरेसी मैं डे 1 से ही बात करता हूं। एक्यूरेसी की बात ग्रामर में, मॉक टेस्ट में, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ उन सब के अंदर एक्यूरेसी का यहां पर हर जगह जिक्र हो रहा होगा। चलिए अब आ जाइए, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं, कनेक्ट कर लेता हूं मैं। हाँ, तो अब मैं आप लोग को एक बार ये ना, जो चीजें मैंने आपको भी बताई हैं, मैं एक बार आपको ओपन करके दिखा रहा हूं। देखो कौन सी चीज कहां मिलेगी आप लोग को। जैसे ये वाला कोर्स खुल गया, कंप्लीट इंग्लिश एक्सक्लूसिव। इस कंप्लीट इंग्लिश एक्सक्लूसिव के अंदर जब आप कंटेंट के अंदर जाएंगे, मतलब आपको जो मंजिल बैच 2025 है वो अलग से नहीं मिलेगा। आपको ये कंप्लीट इंग्लिश एक्सक्लूसिव लेना है, उसके अंदर ही मिलेगा। तो जैसे आपने कंप्लीट इंग्लिश एक्सक्लूसिव लिया ना, देखो यहाँ पे कितने सारे फोल्डर है, देखो कितने सारे फोल्डर है। आपको इन फोल्डर से कोई मतलब नहीं है, अभी आपको जीरो से स्टार्ट करना है, कोई मतलब नहीं है आपको इनसे। आपको स्क्रॉल करना है। ये मंजिल बैच 2024 है, इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। आपको आना है मंजिल बैच 2025, ये आ गया। फिर आप कहेंगे लेकिन सर 2026 की तैयारी कर रहे हैं अपन, आगे के एग्जाम जो 2026 है, ये 2025 वाला फोल्डर क्यों दिखा रहे हैं आप? तो एक क्लियर सी बात बताता हूं, अभी मेंस के एग्जाम है। मेंस के एग्जाम, ये जो भी एग्जाम है फरवरी तक चलेंगे, है ना, जनवरी तक चलेंगे एग्जाम। तो जनवरी तक खाली क्यों बैठना? ऐसा तो है नहीं है 2025 के सारे रूल्स, अब आईबीपीएस कहेगा 2025 का कोई भी रूल नहीं चलेगा, हम 2026 में नए रूल्स ला रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। रूल्स तो वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे। तो आप लोगों को सब कुछ यहां पर रिकॉर्डेड एकदम जमा जमा के दे दिया है। आप स्टार्ट करिए, जब तक नया इसके अंदर कोर्स स्टार्ट होगा वो भी इसी के अंदर मिल जाएगा, अलग से पैसे नहीं देने पड़ेंगे आपको। तो आप इसको स्टार्ट करिए, इसके अंदर जाइए। इसके अंदर जाते ही आपको देखो कौन कौन से फोल्डर मिल रहे हैं। हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट अब आपको जरूरत नहीं, मैंने ही बता दिया कैसे स्टार्ट करना है। पीडीएफ फोल्डर यहां पर है, यहां पर है आपका मंजिल बैच 2025 जीरो टू एडवांस। इसको ओपन करेंगे, कर दिया। जैसे आप इधर आएंगे तो देखो स्टेप 0 के अंदर कितनी क्लासेस पढ़ी हैं, 4 क्लासेस पढ़ी हैं, 8 क्लासेस पढ़ी हैं आपकी। 0 की 8 क्लासेस है, 8 क्लासेस सोचो 0 की, मतलब पूरा गेम ही खत्म कर दिया। इंग्लिश खुद कहती है हाय राम इतना भी होता है क्या? इंग्लिश खुद चौंक जा रही है यार, इतना डीप भी होता है क्या? इतना डीप पढ़ा है, क्योंकि मैंने क्या कहा, ग्रामर लिमिटेड है, एक ही बार पढ़ना है, फिर बाद में उसका रिवीजन करते रहना है। बार बार हम ग्रामर नहीं पढ़ते बैठेंगे, एक बार पढ़ो लेकिन डिटेल में पढ़ो। उसके बाद फिर हमने करा स्टेप फर्स्ट प्रो की शुरुआत। इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने ईच एवरी पढ़ा, नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, वर्ब को डिटेल में पढ़ा। वर्ब को इतना डिटेल में पढ़ दिया, वर्ब को खुद नहीं पता मेरा इतना डिटेल भी हो सकता है क्या, इतना डिटेल में वर्ब को पढ़ दिया। उसके बाद टेंस पढ़ा, कंडीशनल सेंटेंस को खुद को नहीं पता इतना डीप भी कंडीशनल सेंटेंस हो सकता है क्या, वो यहां पर आप लोगों को करवा दिया। एक्टिव पैसिव करवा दिया, एडजेक्टिव करवा दिया, कंजंक्शन करवा दिया, और भी चीजें इसके अंदर ऐड होती रहती हैं क्लासेस। जब जब न्यू पैटर्न मैं लेता हूं क्लास में, जाकर के इसमें ऐड कर देता हूं। ये हो गया। इसके बाद इधर आओ, आपको स्टेप फर्स्ट प्रो मिल गया। फिर देखो सेकंड प्रो में सब टॉपिक वाइज है। देखो एरर डिटेक्शन, पैरा जंपल, क्लोज टेस्ट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, और जितने भी कनेक्टर एंड स्टार्टर, जितने भी यहाँ पर टॉपिक हो सकते हैं, सब आप लोग को स्टेप किस में मिल जाएंगे, स्टेप सेकंड में मिल जाएंगे। स्टेप थर्ड में क्या है, स्टेप थर्ड में मॉक टेस्ट है, आ जाओ देख लो। प्री के मॉक टेस्ट अलग है, 11 मॉक टेस्ट है। प्री के एग्जाम के 11 मॉक टेस्ट, पीओ के 6 टेस्ट हैं। तो इससे आप लोग को आइडिया लगेगा कैसे मॉक टेस्ट देना होता है, कैसे अटेम्प्ट करना होता है। इसके बाद मेंस का क्या है सर, इधर आओ। मेंस में देखो क्लर्क मेंस के अलग मॉक टेस्ट है, पीओ मेंस के अलग मॉक टेस्ट है, और इसमें और ऐड होते रहेंगे, जैसे जैसे मैं करवाते रहता हूं उसमें ऐड होते रहते हैं।
उसके बाद सर फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ के अंदर आर्ग्यूमेंट, इन्फ्रेंस बेस्ड और जितने भी टॉपिक होते हैं वो सब इसमें ऐड होते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को अगर इंग्लिश की शुरुआत करनी है परफेक्ट, अगर आप लोगों को शुरुआत करनी है तो इंग्लिश एक्सक्लूसिव 30% का अगर आप डिस्काउंट लगा देंगे तो आपको ये मात्र 900 के आसपास का ये बैच आपको पड़ जाएगा। 30% का डिस्काउंट जो भी लगाएंगे, जितना भी वहां पर आ रहा होगा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, है ना। कितना बैठेगा मैं आप लोगों को अभी हाथों हाथ दिखा देता हूँ। तो स्टोर में जाता हूँ मैं, स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर इंग्लिश एक्सक्लूसिव या तो मैं सर्च कर लेता हूँ, नहीं तो मैं व्यू ऑल पे भी क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नेम आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ये रहा, देखो इंग्लिश आ गया, इंग्लिश में जाएंगे ये आ गया, है ना। अगर आप इसको बाय करेंगे, एक्चुअली में अभी मैंने लॉगिन कर रखा है ना, इसलिए मैं आपको ना कूपन कोड लगवा के दिखा, देखो यहाँ आए आप, यहाँ आए कोर्सेस में आए आप, जैसे आप कोर्सेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चाहे तो आप ऊपर से आ जाओ, यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंग्लिश, ठीक है। ये देखो ये आ गया इंग्लिश एक्सक्लूसिव, ये देखो 30% कूपन कोड डिस्काउंट अभी इस पे अप्लाई हो जाएगा, अभी स्टार्ट हो गया ये। देखो यहाँ पर कूपन कोड बना हुआ, एक नीति 20 है, एक इंग्लिश 30, आपको इंग्लिश 30 लगाना है। जैसे आप इंग्लिश 30 लगाओगे ये प्राइस आपका रिड्यूस हो जाएगा, 932 हो जाएगा। तो 932 में एक साल के लिए आपको इंग्लिश एक्सक्लूसिव मिल जाएगा, जिसमें पूरा आपको फाउंडेशन मिल जाएगा। अब जो आने वाला बैच होगा वो भी आपको इसमें मिल जाएगा, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने। अभी जितने भी क्लासेस चल रही हैं वो इसमें मिल जाएंगी। इंग्लिश एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। कंप्लीट इंग्लिश एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि अगर मैं चाहे 1 रुपए का भी कोर्स निकालूंगा ना, फ्यूचर 1 रुपए का भी कोर्स, वो भी आपको इसमें मिलेगा। चाहे मैं इन फ्यूचर 10,000 का भी कोर्स निकालूंगा ना, वो भी आपको इसमें मिलेगा। चाहे मैं 1,000 का भी कोर्स निकालूंगा वो भी इसमें आप लोगों को मिलेगा। एक बार इंग्लिश एक्सक्लूसिव ले लिया, 12 महीने तक आपको कुछ और बाय नहीं करना इंग्लिश का, सब कुछ इंग्लिश का आपको इसके अंदर मिल जाएगा ऑटोमेटिक। पूछने की भी जरूरत नहीं है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, अपने आप मिलेगा। इंग्लिश एक्सक्लूसिव का मतलब सब कुछ, एक साल के लिए जितना भी इंग्लिश में आएगा सब कुछ मिल जाएगा। तो ये मेरी तरफ से जो बिगिनर स्टूडेंट है उनके लिए, या जो स्टूडेंट अभी मेंस के लिए भी पढ़ना चाहते हैं, मेंस के लिए, वैसे मेंस के लिए छोटे छोटे कोर्स भी हैं 299 वाले, लेकिन वो चाहते हैं नहीं सर हम आगे भी पढ़ेंगे आपसे, तो आप एक ही बारी में इंग्लिश 30 कोड लगाइए और ये पूरा बैच 12 महीने के लिए ले लीजिए। ये थी मेरी तरफ से आज की आपकी क्लास। और अगर आप जानना चाहते हैं मैं कैसे पढ़ाता हूं, क्या करता हूं, तो आपको पता है लर्निंग कैप्सूल है हर्षल सर के साथ, मैं और हर्षल सर आपके सामने डेली बेसिस पे लगातार क्लासेस लेते रहते हैं, लेटेस्ट कंटेंट आप लोग के पास पहुंचाते रहते हैं। आप इसमें से मेरी कोई सी भी प्लेलिस्ट ओपन करके देख लीजिएगा, अगर आप लोग को देखना है कि किस तरीके का कंटेंट, किस तरीके का आप लोगों को, अगर मेरा मेथड देखना है कैसे पढ़ाता हूं, क्या करता हूं, तो आप लोग यूट्यूब एक्सप्लोर कर सकते हैं। एडिटोरियल देखना है, एडिटोरियल एक्सप्लोर कर सकते हैं। बस ऊपर लिखिएगा जो भी टॉपिक आपको देखना, मेरी क्लासेस आप तक पहुंचेंगी। ठीक है भाई, क्या यहां तक क्लियर है बताइएगा। और अगर आप इंग्लिश एक्सक्लूसिव ले लेते हैं तो आपको डिस्क्रिप्टिव भी टेंशन नहीं है, डिस्क्रिप्टिव भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मैंने कहा ना कुछ भी नहीं लेना इंग्लिश का, अगर आपने इंग्लिश एक्सक्लूसिव ले लिया है तो। क्लियर? तो डेट्स इट दोस्तों, ये था मेरी तरफ से आज की क्लास। ये पोस्टर है, कूपन कोड है इंग्लिश 30, मैं नीचे कमेंट में भी पिन कर दूंगा, कमेंट में लगा दूंगा। और साथ ही साथ आप लोग एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश की जो भी पीडीएफ वगैरह होंगी सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, अपडेट, न्यू क्लासेस, सब कुछ। तो दैट्स इट दोस्तों, ये थी मेरी तरफ से एक क्लास आपके लिए, जो मैं चाहता था कि एक स्टूडेंट अगर जीरो से स्टार्ट करना चाहता है तो परफेक्ट शुरुआत ये होगी। कोई क्या पता मुझसे कुछ डाउट रह गया, कोई चीज रह गई हो, क्या पता मैं नहीं बोल पाया हूं, मेरे दिमाग में नहीं आया हो, आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आकर के उसका रिप्लाई दूंगा, आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, बाय नहीं हो रहा, दिक्कत आ रही है, कुछ भी ओपन नहीं हो रहा, कुछ भी दिक्कत आ रही है अगर आपको, तो यहां पर आपको नंबर दे रखे हैं। आप मंडे टू फ्राइडे अगर आप कॉल करेंगे सुबह 10 से 6 बजे तक, तो आपको आराम से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत हो तो ये नंबर आपके लिए अवेलेबल है, आप इस पे फोन करिए, कुछ भी पूछना है पूछिए, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है वो आपको यहाँ पर पता लग जाएगी। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं
ये थी एक क्लास जो सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। बताइएगा क्लास कैसी लगी। उम्मीद करता हूं आपको सारे डाउट्स, आपके सारे क्वेश्चन के जवाब मिले होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अब तक के लिए थैंक यू।